कि जल्दी खत्म हो। ये हमारा पास क्वेश्चन है जी, मीन में अगर आपको मीन की वैल्यू दे रखी है 57.6 और डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग का, ये हमारा एनसीईआरटी से हटके एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें ये एनसीईआरटी डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग पूछती है। देखो है ना, इसमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, इसमें देखो एक ये वाली F1 फ्रीक्वेंसी निकालनी है, एक ये F2 फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसमें गिवन क्या क्या आपको, एक तो फ्रीक्वेंसी का सम, इसमें क्वेश्चन के अंदर देखा था ऑब्जर्वेशंस का सम 50 है, तो ऑब्जर्वेशन का सम से मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम 50 है और आपको मीन की वैल्यू दे रखी है 57.6, आपको F1 निकालना है और F2 निकालना है। सबसे पहले तो मैं देखो फ्रीक्वेंसी का सम आपको गिवन है 50, एक फ्रीक्वेंसी का सम अगर मैं निकालना चाहूं तो कितना आएगा बताओ, 7 + 12 कितना हुआ 19, 19 + 8 कितना हुआ 27, 27 + 5 कितना हुआ 32, 32 और F1 + F2, तो F1 + F2, ठीक है, ये थोड़ा सा और इधर लिख लेता हूं, F1 + F2 प्लस कितना 32 + 32, ये फ्रीक्वेंसी का सम मेरा आया और फ्रीक्वेंसी का सम गिवन था जो था वो 50। तो यहां से अगर मैं एक F1 F2 की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, F1 + F2 कितना आ जाएगा 50 - 32 18 आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इतनी आ गई बेटा, आ गई। इसके बाद मैं डायरेक्ट मेथड से, इसको भी डायरेक्ट मेथड से ही करूंगा जैसे पहले किया था। यहाँ पे देखो सबसे पहले xi निकालते हैं। xi कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा 10, लोअर प्लस अपर लिमिट, अच्छा कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल है फिर तो कोई चक्कर ही नहीं है, एक बार xi निकाल लो, लोअर प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके 10 आ गया। डिफरेंस कितने का चल रहा है 20 का, तो कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल भी है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो 20 20 ऐड कर सकते हो, ये आ जाएगा 30 50 70 90 और 110। ये हमारा फ्रीक्वेंसी मतलब Fi दे दिया, ये Xi दे दिया, तो Fi Xi निकाल लेंगे। Fi Xi कितना आएगा, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करके 70 30 F1 600 70 F2 720 550। सिग्मा Fi Xi कितना आएगा 1940 + 30 F1 + 70 F2, है ना, ये आ गया जी ऐड करके। जहां पे जो सी बात नहीं समझ में आती, ऑब्जर्व देखो, समझना बहुत जरूरी है, जब समझ के लिखता है ना तब आता है मजा लिखने का, अदरवाइज फायदा नहीं। जो भी बच्चा मेरी राय के अकॉर्डिंग अगर लिखने पे ज्यादा फोकस है ना तुम्हारा, तो छोड़ दो, समझने पे ज्यादा फोकस करा करो। QR कोड मिल जाएगा ना, तो वीडियो मिल जाएगी, तो गेम किसकी रहेगी, अब घबराने की जरूरत ही नहीं, कुछ सब कुछ तो मिल जाएगा आपको घर पे बैठे बैठे। समझने की जरूरत, समझ में आ गया तो घर पे सब कुछ मिल रहा है, ठीक, समझने पे ध्यान दिया करो। ये आ गया सिग्मा Fi Xi आ गया, ये सिग्मा Fi आ गया, ठीक है। अब मैं मीन का जो फॉर्मूला होता है बाय डायरेक्ट मेथड, वो आपको पता ही है क्या होता है बाय डायरेक्ट मेथड। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा Fi Xi अपॉन सिग्मा Fi। मीन की वैल्यू कितनी आई, मीन की वैल्यू दे रखी थी 57.6, 57.6 और सिग्मा Fi Xi कितना है 1940 + 30 F1 + 70 F2 अपॉन सिग्मा Fi कितना है, सिग्मा Fi हमारा 50, ये मेरा आ गया 50, ठीक है जी, क्लियर हो गया, आ गया समझ में इतना। यहाँ से मैं इसको करूँ, अच्छा पॉइंट को हटा के 10 लगा सकता हूँ, पॉइंट एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना यहाँ पर, ये तो 50, अरे ये 57.6, इस एक पॉइंट को हटा दो और 10 लगा दो, ठीक है। 10 से ये 50 कैंसिल हो सकता है, 5 चाहे 50 को ऊपर ले जाके कटिंग कर दो, 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 5 6 जा 30, 3 आएगा 5 7 जा 35 और 3 38 और 3 आ गया 5 5 जा 25 + 3 28 आ गया, और ये 1940 को
लेफ्ट में भेज दो, -19 30F1 प्लस 70F2, ये आ गया। माइनस करके कितना आ रहा है, करना है जरा, ये 60 ये 80 ये 9 कितना 940 नहीं लग रहा मुझे, कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये हमारा 60 ये हाँ 940 इज इक्वल टू 30F1 प्लस 70F2। इसमें से देखो 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन लेके ये क्या आ जाएगा 3F1 प्लस 7F2, ठीक है। और ये 940 क्लियर है। इस 10 को डिवाइड में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 को डिवाइड में भेजेंगे तो ये 940 अपॉन 10 94 आ जाएगा ना, 3F1 प्लस 7F2, ठीक है। ये इक्वेशन 2 आ गई आपके पास। एक तुम्हें याद है इक्वेशन ये पड़ी थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18, और एक इक्वेशन ये आ गई। इसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड जिस मर्जी से सोल्व करो, आपकी मर्जी है, और आप इसको सोल्व करके कर सकते हो, ठीक है। तो आपका आ गया ये 3F1 प्लस 7F2, 3F1 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 94। एक तो इक्वेशन ये आ गई थी, एक इक्वेशन हमारी ये थी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 18। यहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करूंगा, F1 की वैल्यू निकाल लूंगा, वो आई 18 माइनस F2, और इसको मैं इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, पुट इन इक्वेशन 1, मतलब इसमें पुट कर देता हूँ। तो 318 माइनस F2 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 94। ये 3 को अंदर ले जाओ, 3 18 ज़ा 54 माइनस 3F2 प्लस 7F2 इज इक्वल टू 94। 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4F2, 94 माइनस का 54 कितना हुआ 40, F2 कितना आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चले जाएगा, F2 की वैल्यू आ जाएगी 10। F2 की वैल्यू 10 को यहाँ पे पुट करो, इसको चाहे 2 ले दो, तो पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 माइनस 10 8 आ जाएगी, F1 की वैल्यू 8 है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूँ, रिव्यू कराता हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे को एक बार दोबारा से क्लिक हो जाए, सारी चीजें लिख रहे थे ना तो चीजें मिस हो जाती है, एक बार दोबारा सुन। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, क्लास इंटरवल गिवन थे, फ्रीक्वेंसी में दो फ्रीक्वेंसी का इन्होंने नाम दे दिया F1 और F2, ठीक है, ये निकालना था। ऑब्जर्वेशंस का सम गिवन था, ऑब्जर्वेशन का सम मतलब फ्रीक्वेंसी का सम 50 गिवन था, और आपको क्या गिवन था, मीन की वैल्यू गिवन थी 57.6। आपको इसमें जो फ्रीक्वेंसी, जो दो फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, वेरिएबल दे रखे हैं, उन दोनों वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार आपके एग्जाम में, ये वाला। अब इसमें मीन की वैल्यू चेंज हो सकती है, मगर डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग वाला क्वेश्चन आ सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने क्या करा, फ्रीक्वेंसी का सम आपको गिवन था 50, एक फ्रीक्वेंसी का सम मैंने खुद निकाला। जब मैंने फ्रीक्वेंसी का सम खुद निकाला तो मेरा आया F1 प्लस F2 प्लस 32। क्वेश्चन में दे रखा था फ्रीक्वेंसी का सम 50, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी का सम मैंने निकाला वो इक्वल टू 50 करके एक F1 F2 की इक्वेशन तो वहां से आ गई, और एक F1 F2 की इक्वेशन कहां से आने वाली है, जो मीन का डायरेक्ट मेथड है। मीन का डायरेक्ट मेथड क्या था, सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI, तो मैंने सिग्मा FI XI निकाला कैसे, FI को XI से पहले मल्टीप्लाई करा, 7 10 70, ऐसे 30 F1 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। फिर यहाँ पे मैंने सिग्मा FI XI निकाला, इसमें देखो F1 और F2 वाली टर्म पहले लिख लो, 30 F1 प्लस 70 F2 तो मैंने लिख लिया ये, और इसको छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को ऐड किया तो हमारा आया 1940, ठीक है। ये सिग्मा FI XI आ गया, सिग्मा FI आपको पता ही है 50 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करी मीन की सिग्मा FI XI अपन सिग्मा FI, यहाँ पे मीन की वैल्यू थी 57.6, सिग्मा FI XI की वैल्यू थी हमारे पास, ये हमने जो वैल्यू पुट करी थी ये मैंने यहाँ पर पुट कर दी। सिग्मा FI की वैल्यू हमारे को 50 दे रखी थी, 50 मैंने लिख ली। यहाँ पे 57.6 में जो 0.66 पॉइंट था, पॉइंट को हटाने का, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैंने हटा के क्या लिख दिया 10 लिख दिया। 10 को 50 से कैंसिल करा 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो हमारा कितना आ जाएगा 2880,
इसको 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2880, और जो राइट साइड 1940 था इसको मैं लेफ्ट में भेज दिया, 30 F1 प्लस 70 F2 एज इट इज आ गया। ठीक है, इन दोनों को माइनस करके 940 आ गया, 10 और कॉमन लेके 10 डिवाइड में भेजा, ये एक और इक्वेशन आ गई। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों को सोल्व करना वैसे तो तुम्हें आता है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो फिर भी मैंने आपको ये अलग से करवा दिया। ये दो इक्वेशन आ रही थी, इन दोनों इक्वेशन में मैंने एक इक्वेशन में से F1 की वैल्यू निकाली और दूसरी इक्वेशन में पुट करके सोल्व करके F2 की वैल्यू आ गई। F2 की वैल्यू अगेन इधर पुट करी 2 में और आपकी F1 भी आ गई, दोनों डबल फ्रीक्वेंसी मिसिंग आ गई। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ओके है।